लास्ट क्लास रिवाइज की तुमने थोड़ी बहुत? देखो, क्या थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है। गुड इवनिंग सोमेश बेटा। तो उसमें मैंने तुम्हें क्या बताया था, अभी इस चैप्टर में छोटा सा, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमें कोई हमें फंक्शन दे देगा तो वो डेरिवेबल है कि नहीं, मतलब बेसिकली उसका डीवाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। इस चैप्टर में तो हम ये देख रहे हैं कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगले चैप्टर में हम क्या करेंगे, मैथड्स देखेंगे डीवाई बाई डी एक्स को कैलकुलेट करने के, ठीक है। क्लियर है? मैंने तुम्हें क्या बताया था, डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेबिलिटी एक ही चीज है। इसका मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस है चेक करने का कि भाई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि डेरिवेटिव जिसको तुम डीवाई बाई डी एक्स बोलते हो, इसका मतलब क्या होता है। तो मतलब मैंने क्या बताया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब मान लो वो कोई किसी पॉइंट पे पूछ रहा है तुमसे डीवाई बाई डी एक्स या डेरिवेटिव, तो तुम क्या बोल दोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। सपोज ए पॉइंट पे वो पूछना चाह रहा है, जैसे हमने कल डेरिवेशन भी की थी, तो तुम क्या बोल दोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। उसके बाद मैंने तुम्हें एक कंडीशन बताई थी कि डीवाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब क्या हो, आपका टेंजेंट कैसा हो, टेंजेंट यूनिक होना चाहिए, ठीक है। यहीं से हमारे पास केसेस बन गए थे जब हमने देखा था कि भाई फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा। पहला केस मैंने बताया था, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन अगर आपको दे दिया उसने तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कोई रीजन बता सकता है, मैंने कल रीजन भी बताया था इसका। भाई अगर फंक्शन में ब्रेक है तो वो मैंने बोला था कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे ब्रेक है। तो रीजन क्या बताया था, किसी को भी ध्यान हो? रिलेटेड टू टेंजेंट ही था, इतना मैं बता देती हूँ। हाँ, टेंजेंट यूनिक नहीं होता, उस पे आपके पास एक टेंजेंट नहीं मिलता, वहां पे हमें दो दो टेंजेंट्स मिल रहे थे, इस वजह से हमने बोल दिया था भाई वो डिफरेंशिएबल नहीं है। सेकंड हमने बताया था, शार्प कॉर्नर होता है किसी फंक्शन में, ग्राफ में, तो वहां पर भी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब शार्प कॉर्नर में भी वही रीजन है सेम, कि वहां पर टेंजेंट आपको यूनिक नहीं मिल रहा था, ठीक है। तीसरी चीज, एक और पॉइंट भी बताया था मैंने जहां पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्या बताया था, वर्टिकल टेंजेंट। अगर आपको वर्टिकल टेंजेंट मिल रहा है उस पॉइंट पे, तो वहां पर उसका स्लोप डिफाइन नहीं होता, मतलब फाइनाइट नहीं होता है, इन्फिनिटी चला जाता है वो टेन थीटा जब तुम करते हो, टेन 90 इनफाइनाइट चला जाता है, इस वजह से वहां पर आपका वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हमने एक मेथड देखा था डीवाई बाई डी एक्स निकालने का या एफ डैश एक्स निकालने का, याद हो तो तुम लोगों को, हमने एल एच डी निकाला था, हमने आर एच डी निकाला था, ठीक है। एल एच डी हमने, आर एच डी कैसे निकाला था, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में, हाँ फर्स्ट प्रिंसिपल h। एलएचडी कैसे निकाला था, बस इसमें थोड़ा सा ही चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है, एफ ऑफ ए माइनस एफ ए अपॉन में माइनस एच। फिर मैंने बोला था कि डेरिवेबल होगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा जब एल एच डी इक्वल्स टू आर एच डी हो जाए और किसके इक्वल हो, किसी फाइनाइट वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने निकाल दिया और इन्फिनिटी आ रहा है और तुम बोल रहे हो डेरिवेटिव, मतलब उसका डेरिवेबल, सॉरी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। दोनों इक्वल होने चाहिए और फाइनाइट होने चाहिए, तभी आप बोलोगे उस पॉइंट पे क्या है, आपका फंक्शन जो है डेरिवेबल है, ठीक है। यही बताया था, इसके अलावा भी कुछ बताया था। जिस भी बच्चे की आज फर्स्ट क्लास है बेटा, हमने ये डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। अब देखो, ये अभी हम पढ़ चुके हैं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ। अब इन्होंने क्या किया, ए की जगह इन्होंने एक्स ले रखा है, ठीक है। कल हम रिप्रेजेंट कर रहे थे एफ डैश ए, जब हम ए पे डेरिवेटिव निकाल रहे थे। अब ये एक्स पे निकाल रहे हैं तो इन्होंने ए की जगह एक्स ले रखा है, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके आप एफ डैश एक्स निकालोगे, डेरिवेटिव निकालोगे, उसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव यूजिंग, ये तुमने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा है ना, यही पढ़ा था उसमें। यस मैम। ठीक है, तो तुमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे होंगे, सॉल्व करके करवाए गए होंगे तुम्हें। मान लो जैसे अभी क्या डिफरेंशिएशन में भी हम देखेंगे, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर आपको फंक्शन दे रखा है, तो उसका डेरिवेटिव तुम्हें पता है 2x होता है, ये तो तुम्हें रट गया होगा, फिजिक्स में भी बहुत यूज होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल थोड़ा सा मैं दे देती हूँ, आता है क्या डेरिवेटिव निकालना, मतलब अगर हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज करें तो कर सकते हो, याद है किसी को जो पिछली क्लास में तुम पढ़ के आए हो? यस मैम। देखो, लिमिट
h, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है हमें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो फंक्शन आपको ये गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर गिवन है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे, एक्स प्लस एच, इसका स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स तो एक्स स्क्वायर ही है, अपॉन में क्या है एच, इसको ओपन कर लो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर, ये गया आपका कैंसिल हो गया, अपॉन में एच, ऊपर से एच कॉमन आ रहा है, कट कर दो, तो ऊपर से कॉमन लेके काट दोगे तो सिर्फ इतना पार्ट बचेगा आपका, ठीक है। अब h की वैल्यू 0 पुट कर दो, लिमिट की वैल्यू ऐसे तो निकाल दो, h की वैल्यू 0 पुट कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करके ना इन्होंने डेरिवेटिव्स निकाल रखे हैं, आपको ये प्रोसेस पूरा नहीं करना है, अभी तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हो तो 2x आता है, साइन एक्स का कोस एक्स आता है, सारे निकाल सकते हो, वो अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, अभी के लिए बस इतना ध्यान रखना कि ये चीजें निकल के कहां से आई है, ठीक है। अच्छा देखो, कल और अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, हमने डेरिवेटिव निकालना सीखा किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, लेकिन मान लो वो इंटरवल दे दे हमें, जरूरी नहीं ना हर बार वो पॉइंट ही देगा, इंटरवल दे दे तो इंटरवल पे कैसे चेक करोगे भाई फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं है, कुछ नहीं है, अभी तक आप एक पॉइंट पे चेक कर रहे थे, अगर वो इंटरवल दे देता है, अब इंटरवल भी दो टाइप के, एक तो ओपन इंटरवल है और एक क्या है आपका क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल दे तो तुम क्या बोलना कि भाई ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स है ना, सब पर फंक्शन क्या होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए, ठीक है, ये तो हो गया ओपन इंटरवल का केस। अगर क्लोज इंटरवल दे दे तो क्या करोगे, भाई इतना तो पक्का है ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे डेरिवेबल होना चाहिए, ए और बी और इंक्लूड हो गया इसमें, देखो सपोज आपकी ये लिमिट्स दे रखी है, मतलब ये इंटरवल दे रखा है, आपका फंक्शन सिर्फ इतना ही है, ठीक है, ये a है, x इज इक्वल्स टू a, यहाँ पर क्या है b, अगर हमें चेक करना है क्लोज इंटरवल ए बी में वो फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं, हम बीच के सारे पॉइंट्स पे चेक करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे एंड पॉइंट्स पे ए और बी पे। अब देखो ए पे आप चेक कैसे करोगे, आप वैसे चेक कैसे करते हो डेरिवेटिव के लिए, LHD और RHD दोनों निकाल के इक्वल रखते हो, मतलब चेक करते हो इक्वल है कि नहीं, आप बोल देते हो भाई हाँ है, लेकिन अब ए के लेफ्ट हैंड साइड में तो फंक्शन है ही नहीं, ग्राफ है ही नहीं, नहीं है ना, ए के लेफ्ट हैंड साइड में कोई ग्राफ, ए तक ही है, और अगर राइट हैंड साइड में देखो तो बी तक ही है, तो LHD तो आप निकाल ही नहीं सकते, तो आप यहाँ क्या निकालोगे RHD, ठीक है, RHD निकालना, देखना वो फाइनाइट आ रहा है तो ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर अब आप देखोगे राइट हैंड साइड में कोई ग्राफ नहीं है तो RHD नहीं निकाल सकते आप क्या करोगे LHD निकाल लोगे, ठीक है, यहाँ पर क्या निकाल देना LHD, चेक कर लेना फाइनाइट एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट है, बस इतना काम करना है, बीच के पॉइंट्स पे चेक करना है और ये दो काम करने हैं, RHD और LHD निकालना है, ठीक है। तो आप क्या बोल दोगे अगर ये सारी चीजें आपने चेक कर ली, भाई हाँ फंक्शन क्या है आपका क्लोज इंटरवल में डेरिवेबल है, इतनी चीजें क्लियर हुई। देखो इन्होंने देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, अच्छा जो मैंने लिखा है एक बार ध्यान से देखना इसको, एफ डैश ए पॉजिटिव, क्या ये वही मतलब है जो मैंने यहाँ लिखा है RHD, RHD राइट हैंड डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे ही करते हो, और बी नेगेटिव, एफ डैश बी नेगेटिव, ये इसका मतलब क्या है, ये LHD बोल रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट बी, तो ये वही चीज लिखी है मैंने, बस मैंने सिंपल लिख दिया RHD LHD, इसने नोटेशन लगा दी यहाँ पे, क्लियर है, ठीक है। देखो अब कुछ थ्योरम्स हैं, ये सारी इस टेबल में ही है, इतनी तुम्हें ध्यान रखनी है, क्या है ये एक्चुअली, अभी एक एक फंक्शन की हम बात कर रहे थे, अब मोर देन वन हो गया, दो फंक्शन ले लिए, उन्होंने क्या किया, उन दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, पूछ रहे हैं कि वो जो अब नया फंक्शन बनेगा वो डेरिवेबल होगा, नॉन डेरिवेबल होगा, क्या है उसके बारे में, ठीक है, वो सारा कुछ इस टेबल में लिखा हुआ है। देखो पहला तो याद करने में प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर दोनों फंक्शन जो आप ले रहे हो वो डेरिवेबल हैं तो उनका एडिशन कर लो, उनका सब्ट्रैक्शन कर लो, उनका मल्टीप्लिकेशन कर लो या उनका डिवीजन कर लो, वो क्या होंगे आपके डेरिवेबल होंगे, यहाँ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, परेशान कहाँ होते हो, यहाँ होते हो। इनका एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे देखो एफ एक्स आपको लेना कोई डेरिवेबल फंक्शन और जी एक्स आपको क्या लेना कोई नॉन डेरिवेबल फंक्शन, तो बताओ तुम कोई एग्जाम्पल तुम्हारे ध्यान में आ रहा हो तो। देखो अगर इसको cos x ले लूं तो क्या ये डेरिवेबल है, मैम देखो cos x का ग्राफ तुम्हें पता है एक कॉन्टिन्यूस ग्राफ होता है,
आगे पीछे से चलता रहता है ना, कॉन्टिन्यूस, कहीं गैप इसमें आता नहीं, शार्प कॉर्नर इसमें आता नहीं। यहाँ पर भी देखो ये ना शार्प कॉर्नर ऐसे होता है, ये शार्प कॉर्नर नहीं होता कोस एक्स और साइन एक्स के ग्राफ में। तो हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, कोस एक्स आपका क्या है, डेरिवेबल फंक्शन है। और इसके बारे में क्या ख्याल है? मैम एक बार आप रिपीट कर दीजिएगा, इनका यूजेस क्या है? किन का यूजेस बेटा? मैम मतलब इस टेबल को यूज कैसे करना है कि एफएक्स डेरिवेटिव है और फिर नॉन देखिए ये डेरिवेटिव। ना अभी आगे, अभी तक तो तुम क्या कर रहे थे, छोटे छोटे फंक्शंस आ रहे थे तुम्हारे पास, मान लो e की पावर x प्लस 1 के बारे में वो बोल रहे हैं, चेक करो भाई ये डेरिवेबल है कि नहीं है। ठीक है, ये एक फंक्शन है, या दो भी लगा सकते हैं, कांस्टेंट फंक्शन जुड़ा हुआ है, बट इसको एक कंसिडर कर लो। आगे अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी, उसके अंदर ना तुम्हें ऐसे मिलेंगे x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस कोस ऑफ मोड x। ठीक है, अब तुम यहाँ परेशान हो जाओगे इतने बड़े उसका करने में कि भाई बहुत बड़ा है, तो इसको अलग अलग सॉल्व कर सकते हो। अब तुम भाई इस फंक्शन का अलग चेक कर लो ये डेरिवेबल है कि नहीं है, इस फंक्शन का अलग चेक कर लो ये डेरिवेबल है कि नहीं है, उसके बाद इन दोनों का एडिशन हो रहा है। अब अगर तुम्हें ये पता चल गया ये डेरिवेबल है ये भी डेरिवेबल है, उन दोनों का एडिशन हो रहा है, तो इस टेबल की हेल्प से आप क्या बता सकते हो, अगर दो डेरिवेबल फंक्शंस को तुम ऐड कर रहे हो तो जो नया फंक्शन बनेगा वो भी आपका क्या होगा, डेरिवेबल होगा। ठीक है, तो ये मोर देन वन फंक्शंस के केस में जब एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रखा हो ना, और तुम्हें चमकेगा नहीं एकदम देख के इतना बड़ा फंक्शन भाई क्या करूं मैं इसमें, तो छोटा छोटा करके देख लो, ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर चेक कर लो वो डेरिवेबल है कि नहीं है इस टेबल का यूज करके। मैम इन सब अगर हमने प्रूव कर दिया x माइनस 1 और x प्लस 1 डेरिवेबल है तो मीन्स पूरा फंक्शन डेरिवेबल हो जाएगा। हाँ नहीं देखो, अगर मान लो, अभी वैसे मैं बेटा कराऊंगी आगे एग्जांपल्स, पर देख लो, मान लो जस्ट सपोज करो, मैं ऐसे सॉल्व करके नहीं बता रही, मान लो आपने सॉल्व करा और आपका ये क्या आ गया, डेरिवेबल आ गया। ठीक है, और ये भी आपने सॉल्व किया, ये वैसे डेरिवेबल ही आएगा, आगे इसका एग्जांपल भी है, ये भी डेरिवेबल आ गया, ये डेरिवेबल ये डेरिवेबल। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, तो अब आपको पता चल गया, आपने जब दो फंक्शंस हैं दोनों डेरिवेबल है उनको ऐड करो तो पक्के से डेरिवेबल फंक्शन ही बनता है, तो आप बता देना भाई ये जो भी दिया हुआ है वो डेरिवेबल है। ठीक है, सपोज करो मैंने कैलकुलेट किया और ये डेरिवेबल आया, बट ये क्या आ गया बाय चांस, नॉन डेरिवेबल। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, एक डेरिवेबल फंक्शन का एडिशन हो रहा है एक नॉन डेरिवेबल फंक्शन के साथ। तो अब टेबल में देखो, अगर एक डेरिवेबल फंक्शन है उसको आप ऐड कर रहे हो नॉन डेरिवेबल में, तो पक्के से रिजल्ट क्या आएगा, नॉन डेरिवेबल। ठीक है, तो उस केस में तुम क्या बता दोगे, जो गिवन फंक्शन आपका ये क्या है, नॉन डेरिवेबल। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम क्लियर। देखो मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, अभी इससे समझ आ जाएगा तुम्हें। मैंने दो फंक्शंस ले लिए, एक तो मैं कौन सा केस डिस्कस कर रही हूँ, सेकंड वाला। ठीक है, एफ एक्स मैंने ले लिया, कोस एक्स, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, मेरे को पता है ये डेरिवेबल भी है, कोई दिक्कत नहीं है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरा मैंने क्या लिया, मोड एक्स। अब तुम्हें पता है मोड एक्स का ग्राफ होता है ऐसे। ठीक है, ये जीरो पे आपको क्या देता है, शार्प कॉर्नर देता है, तो जीरो पे ये जो फंक्शन है ये डेरिवेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रही हूँ, जीरो पे ही ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं है, तो ये आपका हो गया नॉन डेरिवेबल। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, डेरिवेबल। तो अब आपको अगर क्वेश्चन वो ऐसे दे दे और ये पूछ ले भाई इस फंक्शन के बारे में बताओ क्या ख्याल है, ये डेरिवेबल होएगा नॉन डेरिवेबल होएगा, बताओ चलो। नॉन डेरिवेबल। नॉन डेरिवेबल, एक डेरिवेबल को नॉन डेरिवेबल में ऐड कर रखा है, तो तुम्हें पता है इस टेबल से नॉन डेरिवेबल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको प्रूव भी कर सकते हो। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था भाई, तुम्हें ये फंक्शन दे रखा है कोई, सपोज कोई एच एक्स फंक्शन मान लो, एफ एक्स तो हमने माना हुआ है, एच एक्स हमने क्या मान लिया, ये जो नया फंक्शन है इसको मान लिया। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि जब मोड गिवन हो तो मोड को ब्रेक कर लो। ठीक है, तो मोड को ब्रेक करोगे तो ये दो पार्ट्स में टूट जाएगा, कोस एक्स माइनस, अगर मान लो एक्स आपका लेस देन जीरो है तो कोस एक्स माइनस एक्स, और अगर एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है तो कोस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, यही दो पार्ट्स बनेंगे। अब एक और चीज बताई थी कि आप डेरिवेबिलिटी चेक करने के लिए या डेरिवेबिलिटी मतलब फंक्शन देखने के लिए भाई डिफरेंशिएशन उसका एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, आप डायरेक्ट शॉर्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, तो डायरेक्ट एफ डैश एक्स निकालो, ये मैंने कल बताया था। पर मैंने एक कंडीशन बताई थी कि डायरेक्ट अगर शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हो तो एक चीज चेक करनी पड़ेगी पहले, याद हो तो बताओ, कंटिन्यूअस होना हाँ चाहिए। फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं पहले चेक करो, क्योंकि कई बार क्या होता है, तुम्हें इतना तो पता चल गया, अगर मान लो कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो तुम्हें पता है वो पक्के से क्या होएगा, नॉन डेरिवेबल होएगा, राइट। डिसकंटिन्यूअस है इसका मतलब उसके अंदर ब्रेक है,
ब्रेक है इसका मतलब दो टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगे, इसका मतलब नॉन डेरिवेबल हो गया। ठीक है, किसी पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रही हूँ, जैसे यहाँ पर भी हमारा 0 के आसपास की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या होता है कई बार कि तुम डायरेक्ट शॉर्टकट लगा देते हो ना, तो तुम्हारा एल एच डी इक्वल्स टू आर एच डी आ जाता है, तो तुम बोल देते हो भाई डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन। लेकिन उस टाइम पे बाय चांस तुमने कॉन्टिन्यूटी चेक कर ली और वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस निकल आया, तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट याद रखना भाई, ये तुम शॉर्टकट लगाओ तो पहले चेक करना कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। कई बार डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के केस में भी आपको शॉर्टकट लगाने पे एल एच डी इक्वल्स टू आर एच डी मिल जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कभी भी शॉर्टकट लगाओ तो पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करना, उसके बाद अगर आपको दिख रहा है भाई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, उसके बाद शॉर्टकट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? भाई एलएचएल और आरएचएल निकालो इसमें। हम नहीं है। मैम जो मॉड एक्स होता है उसका डेरिवेटिव तो 1/x होता है, तो फिर उसको नॉन डेरिवेबल क्यों बोला गया? कहाँ पर बेटा? मैम वो आपने लिखा था ना cos x प्लस मॉड एक्स में मॉड एक्स नॉन डेरिवेबल। हाँ, मॉड एक्स तो नॉन डेरिवेबल ही होता है बेटा, बता तो दिया, ये ग्राफ होता है मॉड एक्स का। मॉड एक्स तो मैम फिर उसका डेरिवेटिव का 1/x होता है। नहीं, मॉड एक्स का डेरिवेटिव 1/x किसने बोला है? मॉड एक्स का डेरिवेटिव 1/x थोड़ी होता है। यस मैम log x का होता है, हाँ सॉरी। अच्छा देखो, मैं यहाँ कह रही बेटा, तुम बोल रहे हो कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, भाई क्यों नहीं है कॉन्टिन्यूस? एलएचएल ये लोगे फंक्शन, इसमें 0 पुट करोगे तो कोस 0 1, ये भी 1 आएगा और ये आरएचएल भी 1 आएगा, 1 1 आ तो गया, कॉन्टिन्यूस है? बोलो। कॉन्टिन्यूअस है पर हाँ, डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूस वही है। है। हाँ वही पूछ रही हूँ, कॉन्टिन्यूस तो है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी हमें नहीं देखनी, हमें डेरिवेबिलिटी चेक करनी है। तो कॉन्टिन्यूस है, अब मैं आगे काम कर सकती हूँ इस पे, मैं एफ डैश एक्स सॉरी एच डैश एक्स अपना डायरेक्ट निकाल सकती हूँ, डेरिवेटिव मतलब। तो देखो एच एक्स मेरा क्या है, कोस एक्स माइनस एक्स कोस एक्स प्लस एक्स, कोस एक्स माइनस एक्स कोस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, ये था जब लेस देन 0 था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मैंने चेक कर लिया ये जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो मैं अब क्या कर रही हूँ, डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव निकाल रही हूँ। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। अच्छा, x sin का x। होता है 1, तो यहाँ -1 आ जाएगा, इधर भी माइनस साइन एक्स प्लस 1। फिर मैंने तुम्हें क्या बोला था, अब क्या करना, जिस पॉइंट पे चेक करनी है ना वो पॉइंट पुट कर दो। यहाँ से तो तुम्हें एल एच डी मिल जाएगा, यहाँ से तुम्हें आर एच डी मिल जाएगा, डायरेक्टली ये 0 पुट कर दो। क्या हो जाएगा, देखो साइन 0 0 होता है, यहाँ से -1 मिलेगा और यहाँ से +1। क्या एल एच डी आर एच डी इक्वल है? नहीं है। जब भी एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी आएगा, इसका मतलब वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर है? तो मैंने एग्जाम्पल कौन सा लिया था, अब देखो, अब समझ आई तुम्हें। मैंने एक फंक्शन लिया, डेरिवेबल फंक्शन लिया था ये वाला, मैंने एक नॉन डेरिवेबल फंक्शन लिया ये वाला, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो जो मेरा नया फंक्शन बना था ये मैंने क्या शो कर दिया कि नॉन डेरिवेबल है। समझ आया? ठीक है, मैम सेकंड वाला कर सकते हो इसी तरीके से, नॉन डेरिवेबल इनटू नॉन डेरिवेबल। देखो इसका तो बड़ा सिंपल था, देखो यहाँ पर मे बी डेरिवेबल है, अब यहाँ तुम्हें चेक ही करना पड़ेगा, यहाँ कोई इलाज नहीं है। मे बी डेरिवेबल तो वही बात होगी ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ये जो 3 केस थे इसमें तो ठीक है, डायरेक्टली आप बोल सकते हो उनको, यहाँ तीनों में आपको अपने मेथड लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, और देखो मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मोड एक्स इंटू मोड एक्स ले लिया, मोड एक्स इंटू मोड एक्स, ये कौन सा एग्जांपल हो गया, ये भी नॉन डेरिवेबल है, ये भी नॉन डेरिवेबल है, गया थर्ड वाला। और इसका मैंने किया क्या है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, तो ये वाला केस आ गया ये। ठीक है, एफ एक्स इंटू जी एक्स कर रखा है। तो मोड एक्स इंटू मोड एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, मोड एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक ही बात होती है। एक्स स्क्वायर आपका क्या होता है, बताओ क्या होता है? पॉलिनोमियल मैम, कंटिन्यूअस। हाँ कॉन्टिन्यूअस है, डेरिवेबल भी है, उसमें कोई ब्रेक तो आता नहीं, तो वो आपने क्या शो कर दिया कि वो डेरिवेबल है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। देखो ये टेबल तुम्हें कहीं लिखी मिलेगी नहीं, इसको तो चिपका लेना। ठीक है, और इसमें भी मेन ये वाले 3 हैं, बाकी तीनों में तो तुम्हें फिर भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चले अब आगे। अच्छा मैंने तुम्हें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने को बोला था, राहुल ने तो मुझसे वीडियो मांग ली थी, बाकी राहुल बेटा तुमने पढ़ी फिर वो? थोड़ा थोड़ा पढ़ा अभी, ठीक है, वीडियो मतलब थी ना। हाँ वैसे मैंने सोचा था मैं तुम लोगों को कराई दूंगी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से।
क्योंकि ना इस इनमें जैसे क्वेश्चंस में कई बार आप मेथड से सॉल्व करने बैठोगे ना तो बहुत लंबा पड़ेगा, तो अगर आपको ग्राफिकल नॉलेज है तो काम आएगी चीज, लगाना भी सीख जाओगे। ठीक है, देखो सपोज आपको ये ग्राफ दे रखा है, कोई भी ग्राफ है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और वो पूछना चाह रहा है आप मुझे ग्राफ बना के दिखाओ इसका, तो क्या चेंज आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या चेंज आएगा। देखो पिछली बार अगर आप फंक्शन में x की जगह 1 इनपुट ले रहे थे, ठीक है, x उल्टा हो जाएगा। हाँ उल्टा तो होएगा, पर किस तरीके से उल्टा होएगा वो देखना है। क्या कर रहे थे आप, पिछली बार 1 वैल्यू ले रहे थे, सपोज यहाँ 1 है तो आपको ये आउटपुट मिल रहा था, ठीक है। अब भी आप क्या कर रहे हो, इसमें डाल तो अपनी तरफ से 1 ही रहे हो, x की वैल्यू तो आप 1 ही दे रहे हो, बट फंक्शन को क्या लग रहा है, उसको क्या मिल रहा है, -1, ठीक है। तो इसका मतलब आप डाल 1 रहे हो, लेकिन आपको वैल्यू कौन सी मिल रही है, जो आपको -1 पे मिल रही थी, राइट। आपको -1 पे सपोज यहाँ कोई वैल्यू मिल रही थी, तो इस बार 1 डालने पे ये वैल्यू मिलेगी आपको, समझ आई चीज। आपने अपनी तरफ से 1 डाला, x की वैल्यू 1 डाली, बट एक माइनस साइन लगा हुआ है, तो फंक्शन को क्या लग रहा है, भाई ये तो मुझे -1 दे रहे हैं, तो वो -1 वाला आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। तो मतलब 1 पर मेरे को वैल्यू मिल रही है -1 वाली। इसी तरीके से मैं क्या करूंगी, फंक्शन के अंदर 2 डालूंगी, x की वैल्यू मैंने 2 डाल दी, अब फंक्शन को क्या लग रहा है कि मेरे को तो ये -2 दे रहा है, तो ये 2 पर मेरे को कौन सी वैल्यू देगा, जो ये -2 पर दे रहा था, समझ आया। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये ग्राफ जो है y एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री रोटेट कर दो, यहाँ वाली वैल्यूज तो ये यहाँ देगा, यहाँ वाली वैल्यूज ये यहाँ देगा, तो जो आपका ग्राफ बनेगा नया वो कैसे बनेगा, बस इसको रोटेट कर दो, ये आपका ग्राफ बन गया। मतलब मैंने क्या किया, इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट, समझ आया। यस मैम। ठीक है, तो ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है, पॉइंट लिख लो जो मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है। आपसे वो पूछे भाई y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, आपको दे रखा है, वो पूछ ले y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ -x की, बताओ ग्राफ क्या होगी, लिख लो, फ्लिप अबाउट y एक्सिस। ये अब तुम याद कर लेना, समझ तुमने लिया है, ठीक है, तो तुम्हारा टाइम नहीं जाना चाहिए। तुम्हें दिखे भाई कोई फंक्शन दे रखा है, उसके अंदर x की जगह उन्होंने माइनस अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर दिया, -x ले लिया, तो तुम क्या करना, उस ग्राफ को उठा के 180 डिग्री y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देना, ठीक है। ये था आपका पहला ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड क्या है भाई, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स तो दे रखा था, अब वो पूछ रहा है y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स, बताओ। ये बहुत आसान है, बता पाओगे इसमें क्या होएगा, तुम्हें दिख रहा है, तुमने ग्राफ बना लिया और फिर उसके आगे माइनस लगा दिया, मतलब जो भी वैल्यू तुम्हें मिल रही थी अब उसके आगे एक माइनस और लगा दिया तुमने। अगर तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही थी तो वो क्या मिलेगी, नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू मिल रही थी तो वो क्या मिलेगी अब, पॉजिटिव। तो इस बार ये ग्राफ किसके अबाउट घूमेगा, ये एक्स एक्सिस के अबाउट घूमेगा, जो पॉजिटिव था वो चला जाएगा नेगेटिव में, जो नेगेटिव था वो कहाँ चला जाएगा आपका पॉजिटिव में, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा, समझ आया। ये आसान था भाई, फंक्शन के बाहर उसने माइनस लगा दिया, तो कुछ नहीं, जो चीज पॉजिटिव में दिख रही है उसको नेगेटिव में भेज दो, जो नेगेटिव में दिख रही है उसको पॉजिटिव में भेज दो। तो डायरेक्टली लिख लो, अगर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स आपको गिवन हो और y इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ वो पूछना चाहे, तो आप क्या कर देना, फ्लिप अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अभी मैं एग्जांपल्स भी करवाऊंगी, ये दोनों इकट्ठा लिख लिए, एग्जांपल पे चले अब। यस मैम। देखो सपोज आपको ये दे रखा है, आपको इसका ग्राफ बनाना है, बनाओ, चलो थोड़ा सा कैसे बनाओगे, या पहले माइनस का ले लो, हमने पहले माइनस डिस्कस किया था, अंदर माइनस ले लो। पहले तो तुम क्या देखोगे, तुम्हें किसका ग्राफ आता है, इसका आता है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू एल एन एक्स का कैसे होता है इसका ग्राफ, ऐसे ही होता है, ये पॉइंट क्या होता है आपका 1,0। अब क्या हो रहा है, x की जगह इसने क्या रख दिया, -x रख दिया अंदर। तो मैंने, ये पहले वाला केस हो गया, पहला ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने क्या बोला था, y एक्सिस के अबाउट फ्लिप कर दो, ऐसे घुमा दो, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा,
क्या ऐसे हो जाएगा? ये ऐसे था, मैंने ऐसे कर दिया इधर, मतलब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ आई ये चीज? अगर बाहर माइनस लगाओ फिर क्या करोगे भाई? ये तो पहला एक्सेस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। y इज इक्वल्स टू, अब की बार वो ये पूछ ले तो अब क्या करोगे? इस बार x एक्सिस के अबाउट उसको घुमा दो, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? क्या यही हो जाएगा? x एक्सिस के अबाउट उसको घुमाओगे तो बताओ, समझ आया? यस मैम। एक और बना लो। अगर मान लो वो इसका ग्राफ पूछना चाह रहा है तो कैसे बनाओगे भाई? आपको y इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ पता होना चाहिए। ऐसे बनता है। और ये केस कौन सा हो गया? इसने x की जगह क्या पुट कर दिया? माइनस एक्स, पहली ट्रांसफॉर्मेशन वाला केस हो गया। ठीक है, अगर ये ऐसे करता ना, ये आपका दूसरे वाला होता। पहली x की जगह इसने माइनस एक्स पुट कर दिया, तो क्या करते हो? y एक्सिस के अबाउट इसको घुमा दो, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा आपका? घुमा दो, क्या ऐसे ही बन जाएगा? क्लियर है? ठीक है, चले आगे। पूछो बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो। एक बार माइनस ई एक्स का बनाना। आप बताओ माइनस एक्स का कैसे बनाओगे? इसको नीचे ऐसे कर दो, ठीक है। यस मैम, समझ गए। चले आगे देखो, नेक्स्ट आपका क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन 3। इनको कॉपी में नोट करते जाओ, एक पेज पे अलग से लिख लेना भाई, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। 3 क्या है? सपोज आपको y दे रखा है, मतलब वो जो पूछना चाह रहा है ना, वो ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। y इज इक्वल टू मोड एफ एक्स। देखो पहले केस में हमने x की जगह माइनस एक्स पुट किया था, सेकेंड केस में हमने बाहर माइनस पुट कर दिया था, थर्ड केस में मैं क्या कह रही हूँ? एफ एक्स का मोड ले लो, ठीक है। ये भी सबसे आसान पड़ता है। सपोज हम साइन एक्स वाला ग्राफ लेके कर रहे हैं, ठीक है। देखो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स आपको दे रखा था, मान लो उसका ग्राफ मैंने बना दिया। इसके अकॉर्डिंग वो पूछना क्या चाह रहा है? y इज इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, यही तो पूछना चाह रहा है ना। फंक्शन के आगे आप क्या लगा दो? मॉड लगा दो। अच्छा, मॉड तुम सबको पता है, जैसे ही तुम मॉड लगा दोगे तो जो भी तुम्हारा नेगेटिव पार्ट था वो किस में चला जाएगा? पॉजिटिव में। तो जो भी तुम्हें कुछ मोड का सीधा सा फंडा है, कुछ भी नेगेटिव में पड़ा दिखे उसको भेज दो कहाँ पे? पॉजिटिव में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखो ये जो नीचे पड़ा है ना नेगेटिव, ये तुम्हारा ऊपर आ जाएगा। समझ आया? तो तुम्हारा ग्राफ इसका कैसे बनेगा? मतलब नीचे कोई तुम्हारा गोला रहेगा ही नहीं, ऊपर ऊपर रहेगा, ठीक है। ये सबसे इजी है। अगर मान लो y इज इक्वल्स टू एक्स का पूछना चाह रहा है, वो तो कैसे बनाओगे भाई? y इज इक्वल्स टू एक्स तुम्हें पता है कैसे बनता है? ऐसे बनता है। अब इसका मोड ले लो, मोड लेोगे तो जो पॉजिटिव में है वो ऊपर चला जाएगा, सिर्फ सॉरी जो नेगेटिव में है वो नेगेटिव से हटा के कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये आसान है। ये आपका कौन सा है? थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद जो है ना वो थोड़ा सा टफ लगेगा तुम लोगों को। फोर्थ नंबर पे क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। देखो पिछली बार वो एफ एक्स का मोड ले रहा था और इस बार वो x के आगे मोड लगा रहा है, तो फर्क समझ आ रहा है? छोटा छोटा फर्क है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। सपोज यही वाला ग्राफ है आपका। अच्छा एक बात बताओ, आपने x के बाहर मोड लगा दिया तो आप उसको वैल्यू दे रहे हो 1, सॉरी -1, उसको फंक्शन को क्या फील होएगा? उसको कैसी वैल्यू मिल रही है? अगर आप x की जगह -1 ले रहे हो, x की वैल्यू -1 ले रहे हो, फंक्शन को क्या फील हो रहा है? x के बाहर तो मॉड लगा हुआ है, तो ये माइनस तो हट जाएगा, 1 ही बचेगा। फंक्शन को फील हो रहा है, वो तो मुझे 1 दे रहा है। समझ आया? मतलब फंक्शन को बेसिकली ये तो फील ही नहीं हो रहा कि उसको नेगेटिव वैल्यूज मिल रही है, नहीं हो रहा ना फील। अब -2 दो, -3 दो, -4 दो, उसको फील होएगा। -1 दे, सॉरी 1 दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है, 4 दे रहा है, उसको नेगेटिव तो फील होना ही नहीं है कि भाई मुझे कुछ नेगेटिव दे रहा है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है क्या, कि राइट हैंड साइड वाला ग्राफ तो तुम्हारा यूं ही रहेगा। यहाँ तो कोई पंगा है नहीं, है कि नहीं? यहाँ कोई पंगा नहीं है पॉजिटिव वैल्यूज के साथ, ठीक है।
जब तुम नेगेटिव वैल्यू दे रहे थे, जब तुमने -1 दिया, उसको लगा कि तुम 1 दे रहे हो, तो इस बार जो 1 पर वैल्यू आ रही थी वही तुम्हारी क्या आएगी, -1 पर। ठीक है, जब तुम मान लो -2 दे रहे हो, सपोज 2 पे वैल्यू तुम्हारी ये आ रही है, ठीक है, जब तुम -2 दे रहे हो, फंक्शन को क्या लग रहा है, तुम क्या दे रहे हो, 2 दे रहे हो, राइट। तो 2 पे वैल्यू ये है तो -2 पे भी वैल्यू हो जाएगी। तो मतलब कहने का क्या है, जो राइट हैंड साइड में ग्राफ पड़ा है उसकी मिरर इमेज ले लो लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x का ग्राफ। समझ आया, यस मैम। क्लियर है ना, कोई डाउट है तो पूछ लेना। मतलब तुम्हें क्या याद रखना है, तुमने समझ लिया है, तुम्हें अब क्या याद रखना है भाई, अगर मान लो उसने तुमसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें ऐसे मोड लगा दिया उसने अंदर x के ऊपर, तो तुम ध्यान रखना कि लेफ्ट हैंड वाला ग्राफ तो भूल ही जाओ कि भाई एग्जिस्ट भी करता है, राइट वाले का क्या ले लो, मिरर इमेज ले लो y एक्सिस में, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। या फिर इसको देखो इस तरीके से ढंग से लिख लो, अगर तुम वैसे बनाना चाहो, राइट वाला सेम, ठीक है, और राइट वाले का मिरर इमेज क्लियर है, ठीक है, ऐसे हिंदी में मतलब थोड़ा मिक्स करके लिख लो, चीजें जल्दी याद होती हैं। राइट वाला ग्राफ सेम रहेगा और फिर राइट वाले का मिरर इमेज ले लो y एक्सिस में, ठीक है, ये आपका क्या था, y इज इक्वल टू एफ मॉड x का ग्राफ। देखो मैंने तुम्हें ये तो बता दिया, इसका बताना एक बार अब ग्राफ बना के देखो, बना पा रहे हो क्या, कौन सा केस है ये भाई, y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ तुम्हें आता है बनाना, ऐसे बनेगा। अब वो पूछ रहा है y इज इक्वल टू मोड ln x का ग्राफ बना, बताओ बताओ कैसे बनेगा। ये नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा। हाँ, मतलब मैंने बोला था जब मोड ले रहे हो तो बीच कुछ भी नेगेटिव में पड़ा हो वो कहाँ चला जाएगा, ये गया, ये आ जाएगा आपका ऐसे, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, देखो यही थे थोड़े मुश्किल। नेक्स्ट देखो, सपोज उसने आपको दे रखा है, मतलब ये आपका ओरिजिनल ग्राफ था, y इज इक्वल टू एफ एक्स आप लोड करते, उसने क्या कर दिया, प्लस के और कर दिया इसमें, या फिर उसने क्या कर दिया, इसके अंदर माइनस के कर दिया। एग्जाम्पल लेके करूंगी मैं भी, एक बार के लिए नोट कर लो, या चलो एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। सपोज मैंने ये एग्जाम्पल ले रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ सबको पता है ऐसे बनता है, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने पूछ लिया इसका ग्राफ बताओ भाई, या फिर इसका बताओ, -1 +1 -1, तो प्लस क्या वाले होएगा, में ऊपर चला जाएगा हाँ, और प्लस वाले में नीचे एक जितना यूनिट ऐड कर रखा है उतना ऊपर शिफ्ट कर दो, नेगेटिव वाले में जितना यूनिट माइनस कर रखा है उतना नीचे शिफ्ट कर दो। तो बेसिकली ये वाला तो आ जाएगा, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो थोड़ा, इधर आ जाएगा, मान लो ये 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया, और ये वाला कैसे हो जाएगा, 1 यूनिट इसको नीचे शिफ्ट कर दो, ठीक है। ये नीचे वाला ग्राफ है x स्क्वायर -1 का, ऊपर वाला ग्राफ है x स्क्वायर +1 का, और ये वाला आपका x स्क्वायर का था। तो बेसिकली फॉर्मूले के रूप में आप लिखना चाहो इसको तो कैसे लिखोगे, अगर एफ एक्स प्लस के है तो क्या हो जाएगा, के यूनिट ऊपर शिफ्ट, ठीक है, और अगर नीचे वाला देखो तो के यूनिट नीचे। हमने कल एक क्वेश्चन भी किया था ना ऐसा, हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, याद हो तो तुम्हें, ठीक है, उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। पहले तुम मॉड एक्स बनाया था तुमने, ठीक है, उसके बाद तुमने क्या किया था, मॉड एक्स में -1 कर दिया तो उसको 1 यूनिट नीचे शिफ्ट किया था, और फिर उसका दोबारा मॉड लिया था, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट था ये कहाँ चला गया था आपका, पॉजिटिव में। ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया था, ठीक है, क्लियर है अब कैसे किया था हमने, मैम ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, मान लो देखो यहाँ पर क्या है कि ये फंक्शन के बाहर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहा है, अब क्या कर देगा वो, फंक्शन के अंदर ही कर देगा कुछ, ठीक है। सपोज एग्जांपल मैंने ले लिया, एक तो y इक्वल्स टू मॉड x, y इज इक्वल्स टू मॉड x -1 और y इज इक्वल्स टू मॉड x प्लस 1। भाई y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ तुम सबको पता है ऐसा होता है, क्या किया इसने, x में मतलब फंक्शन के अंदर -1 कर दिया,
तो क्या करोगे इस केस में, देखो उल्टा है। पिछले वाले में जब हम बाहर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो ऐड कर रहे थे तो ऊपर जा रहा था, माइनस कर रहे थे तो नीचे जा रहा था, तो ऑब्वियस सी बात लग रही थी। लेकिन अब यहाँ जब माइनस करोगे तो तुम्हारा ये आगे की तरफ सरक जाएगा 1 यूनिट, ठीक है, यहाँ उल्टा है, यहाँ आ जाएगा ये 1 0 पे, और यहाँ पर ये पीछे की तरफ 1 यूनिट सरक जाएगा जब तुम +1 कर रहे हो, ठीक है, क्लियर है। तुम पुट करके भी देख सकते हो, ये पॉइंट क्या है जहां पर y कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है, ये 0 कब होएगा, जब x की वैल्यू क्या पुट करोगे 1, ठीक है। तो ये पॉइंट आप वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन इन जनरल कोई बड़ा कोई क्वेश्चन दे दे तो उसमें ध्यान रखना फंक्शन के अंदर माइनस कर रखा है तो सरका दो कहां पे, आगे, अगर प्लस कर रखा है तो कहां शिफ्ट कर दो उसको, पीछे वाली साइड। तो पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट, और दूसरे वाले केस में आपका क्या हो जाएगा, राइट शिफ्ट, ठीक है, क्लियर है। एक और नोट कर लो, लास्ट एक तुम्हें घर के लिए दूंगी सबसे मुश्किल, तुम करके आना हो, पूरा दिमाग लगाना उसमें जितना भी लगा सकते हो। देखो नेक्स्ट आपका क्या है, सपोज वो इस बार फंक्शन ऐसे दे दे, क्या किया उसने, एक्स में कुछ मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो केस हैं भाई, एक तो k ग्रेटर देन 1 हो और एक k लेस देन 1 हो। जब k ग्रेटर देन 1 होगा तो ग्राफ सिकुड़ो, मुझे ये बताओ अगर k ग्रेटर देन 1 है, सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया y इज इक्वल्स टू x था पहले, और अब मैंने ले लिया 2x, और एक मैंने ले लिया 1/2x। तो तुम थोड़ा सा गेस मार के बताओ कि जब k 1 से बड़ा है तो ग्राफ के साथ क्या बनेगी बात। इतना मैं बता देती हूँ, वो ना थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा या थोड़ा खुलेगा। अब तुम मेरे को ये बताओ कौन से केस में सिकुड़ जाएगा, कौन से केस में खुलेगा, बना के देख लो, चाहे पता चल जाएगा कॉपी पे। छोटा ही एग्जांपल लिया है मैंने तो मोड एक्स का। देखो मैं बता देती हूँ, जब 1 से बड़ी वैल्यू लोगे ना तो उल्टा है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ग्राफ कॉन्ट्रैक्ट, और जब छोटी वैल्यू लोगे तब क्या हो जाएगा आपका, एक्सपेंड। ये ना मतलब ऐसा कुछ इसमें बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, तुम बना के देख लेना, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने ले रखा है, एक्स की वैल्यूज पुट करके देखना, अपने आप तुम्हें अपना ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली देखो मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ, ये तो आपका क्या था, मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है। पॉइंट वही रहेगा, इस बार ये पॉइंट तो कहीं जाना नहीं, बस ग्राफ क्या होएगा, थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। ये वाला कौन से का ग्राफ है, जब के आपका क्या है ग्रेटर देन 1, और थोड़ा खुल कब जाएगा ये, जब आपका के क्या होएगा, लेस देन 1। लेस देन 1। ये है कि लेस देन 1 के लिए, ये है कि ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है, क्लियर है। चले आगे, कर लोगे ये मोटा मोटा सारा। अच्छा एक तुम नोट कर लो, एक नोट कौन सा करोगे, लिखो एक बार, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसमें तुम्हारा पूरा दिमाग लग जाएगा, और मैं तुमसे ही पूछूंगी ये नेक्स्ट क्लास में, इसका ग्राफ बताना है, ठीक है। इतने हिंट मैं दे देती हूँ, मोड को खोल के देखना, दो केस बनेंगे, बेशक तुम ये वाला एग्जांपल लेके सॉल्व कर लेना, ठीक है। हिंट मैं दे देती हूँ, इसको खोलना, मोड को खोलते हो मतलब अगर y लेस देन 0 है तो कैसे खुलेगा, -y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो बेसिकली y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इसका ग्राफ बना के देखना, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। कर लोगे ट्राई, यस मैम, ट्राई चले आगे। करेंगे। हाँ ये मैं पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में, और मुझे अपने आप पता चल जाएगा किसने ट्राई किया किसने नहीं किया। और बता देती हूँ ये सारे ग्राफ्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे मुश्किल है, ये समझ में नहीं आता एकदम से, तुम खुद ड्रॉ करके देखोगे तो समझ आ जाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं अब, ये मैंने बस वैसे बता दिया है, वैसे मैंने ये पहले भी पढ़ा रखा है, उसमें देख सकते थे तुम, थोड़ा मोटा मोटा बता दिया ताकि तुम कंफ्यूज ना हो क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था क्या लास्ट क्लास में, करा दिया था आई थिंक, है ना। अच्छा ये नहीं नहीं कराया था शायद। देखो इसको शॉर्टकट मेथड से कर लो, ऐसा क्यों कह रही हूँ, पहले फर्स्ट वाला देखो, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, LHL और RHL निकालो, LHL और RHL तुम निकालोगे तो क्या आएगी, देखो यहाँ पर भी 3 बनेगा और इधर भी 3 बनेगा, तो 3 इज इक्वल टू 3 आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। जैसे ही तुम्हें पता चल गया ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तुम क्या कर दोगे, शॉर्टकट लगा दो, f' निकाल लो, ठीक है। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, पढ़ रखा है तुमने लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में, हाँ e की पावर x ही होता है।
2 कांस्टेंट है उसका 0, इधर आ जाएगा -2x। ठीक है, ये कब है जब x लेस देन 0 है, ये कब है जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अब RHD और LHD निकाल लो। RHD क्या आएगा और LHD क्या आएगा बताओ। ये तो 1 आएगा, e की पावर 0 1, ये क्या आएगा 0, तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है कौन से पॉइंट पे, x इज इक्वल्स टू 0 पे। सेकंड और चेक करके बताओ, इसी मेथड से करके बताना, कॉन्टिन्यूअस है मैं बता देती हूँ। डायरेक्टली तुम डैश x निकालो और चेक करो। ये सब सेम आ रही है, लेफ्ट हैंड में राइट हैंड सेम आ रही है, क्या क्या आ रही है, -2x आ रहा है ऊपर का। ऊपर -2x बनेगा, नीचे बनेगा 2। अच्छा फिर तुम -1 पुट करोगे तो यहाँ -1 पुट करोगे तो 2, इधर भी 2, तो 2 2 आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो RHD इक्वल्स टू LHD हो गया। क्लियर है, ठीक है। इसके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, आप लोगों को चेक करना हो तो देखो, पहले वाला अपना नॉट डिफरेंशिएबल निकला था और सेकंड वाला आपका क्या निकल गया, डिफरेंशिएबल, 2 के इक्वल आ रहा है। क्लियर है बेटा, मेरी स्पीड फास्ट तो नहीं लग रही ना, किसी को भी लग रही हो तो बता देना मुझे। हाँ या ना बोल देते हैं। देखो बोलना तो पड़ेगा, चैट में लिख दो कभी कभी, ठीक है, वहां टोक दिया करो। तुम्हें बोलने का पूरा फ्रीडम है, तुम्हें पता है ना। बताओ, ये भी मैं ही पूछ रही हूँ बेटा, मैं फास्ट तो नहीं पढ़ा रही ना। ये बल्कि तुम्हें बताना चाहिए मैम आप यहाँ फास्ट हो रहे हो, थोड़ा स्लो कर दो। ऐसे बच्चे हो तुम। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, देखो ये अच्छा है क्वेश्चन। चेक डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2 पॉइंट्स पे चेक करना है आपको। देखो जब भी मॉड का क्वेश्चन आए तो ब्रेक कर लो उसको। अब इसको ब्रेक कैसे करोगे, क्वेश्चन ये है। देखो क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में पता है आप लोगों को। मैम 1 और 3 होंगी। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट्स बेसिकली सिंपल से शब्दों में बात करो तो जिस पर ये डब्बा जो है 0 बन रहा है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स जिस पर ये डब्बा क्या हो रहा है आपका 0। तो एक तो 1 पे, जैसे ही x को 1 पुट करोगे 1 - 1 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 बन गया। ठीक है, तो एक तो 1 हो गया और एक क्या हो गया आपका 3। 3 पुट करोगे 3 - 3 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो फिर 0 बनेगा। दो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, इनको कर लो मार्क नंबर लाइन पे, 1 और 3। अच्छा ये वेवी कर्व वाला क्वेश्चन हो गया, मतलब आधा कुछ। तो अगर वेवी कर्व पढ़ रखा है तो समस्या आएगी नहीं। अब जिसने वेवी कर्व नहीं पढ़ रखा उसको थोड़ा सा समस्या आएगी, लिखा हुआ है तो। अब देखो मैं क्या करती हूँ, मैं चेक करती हूँ कि ये अंदर वाला जो है, मतलब बेसिकली ये जो है लिखा हुआ मोड में, ये पॉजिटिव खुलेगा या नेगेटिव होके खुलेगा, इतना तो तुम्हें पता है। अगर मोड x है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो तुम बोलते हो ये पॉजिटिव खुलेगा। अगर x लेस देन 0 है तुम क्या बोलते हो, एक नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। ठीक है, तो वही वाला केस हम यहाँ चेक करेंगे। सपोज मैंने 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए चेक करना है, तो 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू मैं लेती हूँ। सपोज मैंने 4 ले ली, ठीक है, तो 4 लूंगी तो 4 - 3 1, 4 - 1 1, 1 इंटू 1 1, तो अंदर कुछ पॉजिटिव आएगा पक्के से। एग्री करते हो इस बात से, यस मैम। पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब तुम्हें क्या समझ आ गया, 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए ये जो मोड है क्या ये पॉजिटिव खुलेगा, मतलब ऐसे ही खुल जाएगा, कोई नेगेटिव साइन यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, 1 और 3 के बीच में बताओ क्या करें। बेशक कोई वैल्यू लेके देख लो, अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो 2 लेके देख लो। अगर तुम 2 लेते हो, नेगेटिव आ रहा है। हाँ 2 लोगे ना तो देखो एक ब्रैकेट तो पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये नेगेटिव दे देगा। 2 - 3 -1 होता है। तो तुम्हें आइडिया हुआ, 1 और 3 के बीच में कोई नंबर लोगे तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर नेगेटिव डाल रहे हैं। अगर हम बोलते हैं नेगेटिव है तो मोड कैसे खुलता है, एक माइनस साइन अपने आप लगा देते हो आप। ठीक है, ऐसे ही खोलते हो। 1 से छोटे के लिए देखो, अब मेरे को ये बताओ खुलेगा कैसे, डायरेक्ट आंसर बताना। पॉजिटिव। पॉजिटिव खुलेगा, क्योंकि देखो इस बार जब यहाँ भी नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा और यहाँ भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार यहाँ पर भी आपका एज इट इज खुल जाएगा, कोई माइनस का साइन नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हमने 3 रीजन्स बना लिए, इनको बस थोड़ा प्रॉपर्ली लिख दो। कैसे लिखोगे, देखो आपका fx था ये, अब ये 3 तरीके से खुल रहा है। ठीक है,
और रेंज क्या क्या है भाई, एक तो आपका क्या है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, एक आपका है x लेस देन इक्वल्स टू 1, और एक बीच का पार्ट हो गया x लेस देन इक्वल्स टू 1 था, तब आपके पास ये आ रहा था फंक्शन, ठीक है। 1 से 3 के बीच में ये आ रहा था माइनस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए आपके पास ये आ रहा है। बताओ इतना समझ आया? अब इतना समझ आने के बाद इसमें कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। आ गया? क्लियर हुआ इतना? मोड को ब्रेक कैसे किया है, यही इंपॉर्टेंट था इसमें। अब मेरे को बताओ क्या करोगे? अब तो ये पहले वाले क्वेश्चंस हो गए, ये थोड़ा ढंग से इसको मल्टीप्लाई करके लिख लूं। शिवम बेटा, आपके सर ने क्या बोला हमें नहीं पता, हम लोगों ने अवंती पे 11th में क्लासेस लिया था तो हमने कराया था ये, मैंने उस बेसिस पे बोला है, मैंने आपकी क्लासरूम के हिसाब से नहीं बोला, ठीक है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप रिस्पेक्टफुली पूछ सकते हो कि मैम ये हमें कराया नहीं गया था, आप करा दो, आप ऐसे क्या इल्जाम लगा। हमारी वीडियोस देख लेना, हमने करा रखा है ये, मैं बता देती हूँ, अवंती पे मेरी वीडियो डली हुई है पिछले साल 11th क्लास की, उसमें करा रखा है। हाँ तो फिर आप बोल क्यों रहे हो? आप ये भी बोल सकते हो मैम ऐसे बोला गया था। खैर कोई नहीं, छोड़ो बेटा, कैसे करोगे अब इसको? इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद तुम कर लो, देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, यही लिख लो। क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 बनेगा, ठीक है। यहाँ बनेगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, और इधर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ठीक है। अब मैम ऊपर वाले में +3 नहीं बनेगा? ऊपर वाले में +3 बनेगा, तो +3 बनेगा फिर सब में, नीचे वाले में भी +3 बनेगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको देखने से पता चल जाएगा कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। बताओ भाई, हमें देखो 1 और 3 पे चेक करना है, तो 1 से छोटे के लिए तुम्हें ये फंक्शन लेना है, 1 से बड़े के लिए ये फंक्शन लेना है। तो बताओ इसकी एलएचएल और आरएचएल निकालोगे एट 1, तो आपका क्या आएगा? कॉन्टिन्यूस आएगा फंक्शन। एलएचएल इक्वल्स टू आरएचएल आ रहा है, चेक करो एक बार। 1 पे 1 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव आ रहा है ना, जैसे ही 1 पुट करोगे 0 0 बनेगा, ठीक है। इसका मतलब 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, 1 पे कॉन्टिन्यूस है, तो तुम अब क्या करोगे? एफ डैश एक्स निकाल दो, ठीक है। ऐसे ही तुम चेक करोगे ना, तो ये 3 पे भी कॉन्टिन्यूस आ रहा है। अब 3 पे कैसे चेक करोगे? 3 के लिए कौन से फंक्शन लोगे? मान लो मैंने 3 नेगेटिव पे चेक करना है, एलएचएल निकालना है मैंने, तो कौन सा फंक्शन लोगे? ये वाला, 3 से छोटे के लिए। और आरएचएल के लिए ये वाला लूंगी। यहाँ पर भी तुम 3 डालोगे, लिमिट निकालोगे, एलएचएल आरएचएल चेक करोगे तो 0 0 आएगा, इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या पता चल गया? कॉन्टिन्यूस है फंक्शन। दैट मीन्स आप एफ डैश एक्स निकाल सकते हो, ठीक है। एफ डैश एक्स निकाल लो इसका। देखो यहाँ तो एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या आएगा? 2x माइनस 4, इधर क्या आएगा? माइनस ऑफ 2x माइनस 4, और इधर क्या आएगा? 2x माइनस 4। अब चेक कर लो ये डेरिवेबल है कि नहीं है। देखो मैं लिख देती हूँ, आगे थोड़ा घुट पुट हो गया। 2x माइनस 4 माइनस ऑफ 2x माइनस 4 और 2x माइनस 4, देखो ये यही लिखा हुआ है वैसे इन्होंने, यही आया है अपना, ठीक है। करो फिर, अब बताओ क्या सीन है आगे। 1 नेगेटिव के लिए चेक करोगे, पहले 1 पे चेक करो। देखो एट x इक्वल्स टू 1 मुझे चेक करना है फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं। तो मेरा आर एल एच डी तो यहाँ से निकलेगा और आर एच डी मेरा यहाँ से निकलेगा। पुट कर दो इसमें 1, जैसे ही 1 पुट करोगे तो 2 माइनस 4 कितना आ गया? -2। यहाँ 1 पुट करोगे तो 4 माइनस 2 2, तो एक आ रहा है -2, एक आ रहा है 2। एल एच डी इज नॉट इक्वल्स टू आर एच डी, दैट मीन्स फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर है? अच्छा 3 पे उस पर भी नहीं है। उस पर भी नहीं है, ऐसा ही है क्या? देखो 3 पे क्या आ रहा है? एल एच डी तो आ रहा है आपका -2, और आर एच डी क्या आ रहा है? 2, ठीक है। उस पर भी नहीं है, -2 इज नॉट इक्वल्स टू 2, तो आपने क्या बता दिया? 3 पर भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ यहां तक का पार्ट इंपॉर्टेंट था, एग्री करते हो? यहां तक का जिस बच्चे ने ये निकाल लिया, ब्रेक करना सीख लिया, आगे तो फिर आपने चेक किया कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, उसके बाद आपने एफ डैश एक्स निकाल लिया, वो तो सेम प्रोसीजर है। क्लियर है? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताओ। सबको क्लियर है बेटा? चले आगे। ये मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, तुमने ट्राई करके देखा ये?
इसमें हाफ पार्ट तो मैंने करा दिया था, हाफ का मैं, अच्छा मैंने बाकी भी करा दिया था, तुम लोगों को ग्राफ बनवा दिया था ना मैंने। ग्राफ देखो मैंने थोड़ा सा तो उस दिन जल्दी जल्दी में ना ऐसे बना दिया था ग्राफ, इसका ऐसे आएगा। x-1 का जब तुम ग्राफ बनाओगे ना, तो x-1 का ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। और ये बनेगा आपका इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने बनवा दिया था उस दिन, कल मतलब परसों जब भी आपकी क्लास थी। x-1 का ग्राफ बनाया है। इसमें किसी को डाउट है मैम आपने ये कैसे बना दिया? कुछ भी नहीं किया मैंने, x की वैल्यूज पुट की, वहां से मेरी y की वैल्यू निकल के आएंगी, मैंने प्लॉट कर दिया बस। सेम मैंने बताया था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी एक्सप्रेशन है, तो इसका पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। उसके बाद मैंने तुम्हें एक रीजन बताया था भाई, मैं ये ग्राफ तो देखो ये ऐसे बनेगा, लेकिन मैंने ये लेफ्ट वाला पार्ट नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? मैंने ये बता दिया था रीजन तुम लोगों को। मैम 0 से बड़ा पॉजिटिव। हाँ, क्योंकि ये जो ग्राफ मुझे बनाना है ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए बनाना है, इस वजह से मैं नेगेटिव x की वैल्यूज पे चेक ही नहीं कर रही हूँ मेरा ग्राफ क्या है, ठीक है। तो देखो ये ग्राफ बन गया fx का, इसने क्या रखा है? मोड fx। अभी अभी पढ़ के आए हो, मोड fx मतलब क्या करूं ग्राफ में, क्या बदल जाएगा? जो कुछ नेगेटिव में है, हाँ वो चला जाएगा आपका पॉजिटिव में। तो ये ग्राफ कैसे बन जाएगा? देखो ये नेगेटिव चला जाएगा ऊपर, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये भी ऊपर आ जाएगा, और ये ऐसे, ठीक है। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन देखो एक बार, इस ग्राफ से ही आपको पता चल जाएगा। इसने पूछा है मोड ऑफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। क्या एक्स इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी दिख रही है? ब्रेक है ना? ब्रेक है ना? कॉन्टिन्यूटी नहीं है, ब्रेक, ठीक है। तो गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखना एक बार, इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड 2। देखो 2 पॉइंट ये है, ठीक है। ये भी मैंने तुम्हें बता दिया था ये 2 क्यों है। इसको सॉल्व करते हो तुम, ये जो रूट्स निकालने तो सबको आते हैं। ये किस पे 0 बन रहा है? 0 और 2 पे बन रहा है, तो ये इंटरसेक्ट 0 और 2 पे करेगा सिर्फ। ये तो 0 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये बोल रहा है 0 और 2 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। क्या कहते हो बताओ? ये 0 है और ये 2 है। डिफरेंशिएबल है। नहीं 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 बेटा, 0 पे डिफरेंशिएबल कैसे है? 0 पे तो कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। 0 पे ब्रेक दिख गया, ब्रेक दिख गया मतलब टेंजेंट कितने बनेंगे? 2। dy by dx एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट मीन 0 पे क्या है? डिफरेंशिएबल नहीं है। 2 पे देखो, 2 पे क्या प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम तो आई, क्या आई? पॉइंट शार्प हो गया। शार्प कॉर्नर आ गया, ठीक है। क्लियर है? आ गया समझ? अब ये ग्राफ तुम्हें कल बनाना नहीं आता अगर तुमने ये चीज नहीं सीखी हुई होती। अभी क्लियर हो गया कैसे बनाया मैंने? पहले वाले 2 पॉइंट्स मैंने तुम्हें कल समझा दिए थे, ठीक है। इसमें किसी को डाउट हो तो मुझे बता देना, अदरवाइज क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो आगे कहो तो। देखो इसमें अगर किसी को लॉन्ग मेथड से करना हो ना, उसका सॉल्यूशन लॉन्ग मेथड से भी दे रखा है, मैंने तुम्हें शॉर्ट से कराया है। जैसे लॉन्ग से कैसे करते हो तुम? ब्रेक करके, मतलब ब्रेक करके इन द सेंस इन्होंने मोड एफ एक्स की वैल्यू निकाल रखी है, तो तुम एक बार इसको चेक कर लेना। अगर तुम्हें ये अच्छा लगे तो तुम इससे कर लेना, बट ये बहुत लेंदी है। देखना एक बार कितना बड़ा है, हमने तो बहुत छोटा कर दिया इसको। चलो ये ट्राई करो। देखो इसमें क्या, क्वेश्चन में क्या गिवन है? एफ एक्स आपको दे रखा है कि डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है दैट मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो ऐसे केसेस में जब तुम्हें वैल्यूज निकालनी, देखो यहाँ तुम्हें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो तुम क्या करो? कॉन्टिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर लो, डिफरेंशिएबिलिटी वाला भी यूज कर लो। इक्वेशन बनेंगी दो या वैल्यूज निकलेंगी, वहां से तुम्हारे पास ए और बी की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। कहना क्या चाह रही हूँ, अब तुम्हें पता चल गया ये कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू 1, तो लिमिट निकालोगे एलएचएल इक्वल्स टू आरएचएल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? एलएचएल क्या आएगा इस फंक्शन? 1 नेगेटिव पे वैल्यू क्या आएगी? 7 प्लस ए, यही आएगी ना। 1 नेगेटिव, लिमिट निकाली आती है ना सबको। देखो ये है 1 नेगेटिव, मतलब 1 से छोटे के लिए आप ये वाला फंक्शन कंसिडर करोगे, ठीक है। तो इसमें जब 1 पुट करोगे, लिमिट निकालोगे, तो क्या आएगा आपके पास? 2 प्लस 5 प्लस ए, मतलब 7 प्लस ए, ये आ गया आपके पास एलएचएल। आरएचएल क्या आएगा? बी प्लस 3, बोलो यही आएगा। हाँ एक इक्वेशन मेरे को मिल गई यहाँ से, देखो मेरे को काम आएगी। अब तुम्हें इतना तो पता चल गया होगा ये काम कैसे आएगी।
कहीं ना कहीं से मेरी ए और बी की वैल्यू निकलेगी, उसमें पुट करके मैं दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लूंगी। अच्छा, अब कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूं? डिफरेंशिएबल वाला। डिफरेंशिएबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? इसने बोल दिया डिफरेंशिएबल है, दैट मींस एल एच डी इज इक्वल्स टू क्या होएगा? आर एच डी। अब तुम्हें पता चल गया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, तो एफ डैश एक्स तो एग्जिस्ट करेगा, तो एफ डैश एक्स तुम निकाल लो ना अपनी तरफ से। कैसे निकालोगे? 4x + 5 और नीचे क्या आ जाएगा? b। ये कब है? जब x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, और ये कब है? x इज ग्रेटर देन 1। अब आर एच डी और एल एच डी निकाल लो। एफ डैश एक्स निकालने के बाद क्या ही दिक्कत है? आर एच डी एल एच डी कैसे निकालोगे? देखो एल एच डी बताओ पहले क्या आएगा। मैम 4x + 5। बेटा वो फंक्शन लेंगे हम। एल एच डी मैंने क्या बोला था? जब आप लो फिर उसमें वैल्यू पुट कर दो ना जिसपे आपको निकालनी है। 1 पुट करो, इसमें 9 आ जाएगा। ठीक है, आर एच डी क्या हो गया? बी ही हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? ये डिफरेंशिएबल है तो एल एच डी इक्वल्स टू आर एच डी होगा, मतलब 9 इज इक्वल्स टू बी, तो बी की वैल्यू मिल गई 9। अगर बी की वैल्यू 9 मिल गई तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। 7। 7 आएगी। सिंपल कैलकुलेशन है बेटा ये तो। अरे बेटा ए की वैल्यू बताओ, यहाँ पुट कर दो। बी की वैल्यू 9। 5 नहीं आएगी क्या? कहाँ उलझ गए? कौन सी कैलकुलेशन करने लग गए? ऑप्शन ही नहीं है क्या? क्या कह रहे हो बेटा? ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन बना लो, 5 कर लो यहाँ। ठीक है, कर लोगे? चले आगे। क्वेश्चन समझ आया? इसमें आपको क्या गिवन था? क्वेश्चन में गिवन था ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है तो पक्के से कॉन्टिन्यूस भी है। दोनों कॉन्सेप्ट यूज कर लिए। कॉन्टिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया कि एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल होएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, राइट हैंड लिमिट निकाल ली, इक्वल पुट कर दी, वहां से मुझे ये इक्वेशन मिल गई। डिफरेंशिएबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, उससे मुझे क्या पता चलता है कि एल एच डी इक्वल्स टू आर एच डी होएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया, दोनों को इक्वल पुट कर दिया, वहां से मुझे बी की वैल्यू मिल गई। बी की ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, यहाँ से मुझे क्या मिल गया? ए मिल गया। ठीक है, चलो आगे मैम आपने बोलो। में लास्ट वाला लेफ्ट हैंड डेरिवेशन में वैल्यू ऐसे पुट हाँ कर दी। हाँ एक्स बेटा, की शॉर्टकट वैल्यू लगाया ना। हाँ वो लॉन्ग मेथड से कर लो, वही आना है। बट ये शॉर्टकट में मैंने तुम्हें कल बताया था। कल नहीं आए थे क्या आप? मिस हो गई थी। हाँ तो मैंने बताया था ये शॉर्टकट है बेटा, ये लॉन्ग वाला मेथड तो मैं कर ही नहीं रही हूँ। शॉर्टकट में क्या था कि अगर आपको कोई फंक्शन पता चल गया कॉन्टिन्यूअस है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से इसका एफ डैश एक्स निकाल सकते हो। ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव, दोनों का डेरिवेटिव करके जिस भी पॉइंट पे तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, या जो भी पॉइंट गिवन है, जैसे यहाँ 1 गिवन है, 1 को पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, डेरिवेटिव करके। यहाँ पर हम 1 पे चेक कर रहे थे तो मैंने 1 पुट कर दिया, तो मेरा एल एच डी ये आ गया, आर एच डी ये आ गया। ठीक है, क्लियर है? ठीक है चले मैम। आगे। देखो अब मैं जो तुम्हें बार बार कह रही हूँ तुम क्वांटिटी चेक करो चेक करो, क्यों कह रही हूँ मैं? ये वाला एग्जांपल सॉल्व करके देखो एक बार। पहले इसमें शॉर्टकट अगर तुम यूज करोगे तो पहले क्या चेक करते हो? कॉन्टिन्यूटी चेक करो, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? मैम फटाफट आपने बताओ जो क्वांटिटी में। क्या क्या बोल रहे हो? वॉइस ऐसा कर दिया आप। समझ नहीं आ रहा बेटा, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अब क्लियर है। चैट में लिख दो ताकि मेरे को तुम्हारा नाम भी पता चल जाए, कौन हो तुम। एल एच एल क्या आ रही है? कोई तो बताओ बेटा, ऐसे मत करो क्वांटिटी पढ़ जाए हो। मैम 11 है। एल एच एल 11 आ रही है, और आर एच एल मैम 10 आ रही है। 10 आ रही है। इसका मतलब कॉन्टिन्यूस कंटिन्यूअस। नहीं है, नहीं है ना? एल एच एल इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एल हो गया, यस मैम। कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब एक बार इसका वो एफ डैश एक्स का जो तुम शॉर्टकट लगाते हो वो करके देखो एक बार, क्या ये डिफरेंशिएबल आ रहा है?
आ रहा है ना, गड़बड़ होगी ये तो। गड़बड़ कैसे हुई, फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, आप बोल रहे हो डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे, हो सकता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता। इस वजह से बोला जाता है कि क्वेश्चन जैसे आ जाएंगे कि भाई कॉन्टिन्यूस नहीं रहेंगे, बट आप एलएचडी शॉर्टकट लगा के एलएचडी इक्वल्स टू आरएचडी प्रूव करके बता दोगे डिफरेंशिएबल है, गलत हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप एक बार चेक कर लो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। कॉन्टिन्यूस है तो कोई दिक्कत नहीं है, आंख बंद करके शॉर्टकट लगा देना, ठीक है। समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है? चले आगे। देखो ये कर रखा है यहाँ पे इन्होंने, किसी को सॉल्यूशन समझ ना भी आया तो कर लेना। देखो ये इन्होंने क्वांटिटी चेक कर रखी है, 10-11 अलग अलग आ रही है, आरएचएल एलएचएल, और फिर इन्होंने क्या बता दिया, कॉन्टिन्यूस नहीं है। लेकिन हमने एफ डैश एक्स निकाला शॉर्टकट से तो हमारे पास सेम आ रहा है, तो गलत हो गया कंफ्यूजन। दैट मीन्स पहले आपको क्या करना है, चेक करना है कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो एक कॉन्सेप्ट और है कि ये शॉर्टकट हम तब भी यूज नहीं करना, मतलब हमें यूज नहीं करना है कब, जब हमें फंक्शन की वैल्यू सेपरेटली उस पॉइंट पे गिवन हो। मतलब क्या है, जैसे ये क्वेश्चन आपको गिवन है, यहाँ पर क्या है, मान लो 0 पर हमें चेक करना है, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर सेपरेटली गिवन है ना, अलग से 0 पर वैल्यू गिवन है, तो ऐसे केसेस में भी आपको शॉर्टकट अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। इसको लॉन्ग मेथड से ही करना है। लॉन्ग मेथड से कर सकते हो, करके दिखा सकते हो, बता सकते हो मतलब कि तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा। कैसे करोगे इसको, इसमें LHD कैसे निकालोगे और RHD कैसे निकालोगे। LHD का फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a की जगह क्या लूं, ए प्लस है। हाँ a प्लस h लिखते हो, लेकिन a की जगह क्या लेना है, a क्या था, सोचो कल बताया था। a किसको लेते हो, जिस पॉइंट, नहीं बेटा h को a नहीं लेते। a क्या होता है, जिस पॉइंट, हाँ 0, जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है ना उसकी वैल्यू होती है a, तो 0 पर चेक करना है, 0 प्लस h माइनस ऑफ f0 अपॉन में h, ठीक है। सॉल्व करो, ये क्या आ जाएगा, देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 क्या है 0, ये इसको तो हटा ही दो, और h अपॉन में, इसको सॉल्व करके बताओ मेरे को क्या आ रही है। ये मैंने क्या लिख दिया, RHD लिख दिया, और तुम बता भी नहीं रहे, उल्टा लिख दिया। ऊपर RHD है ये बेटा, इसको R कर लेना, नीचे आएगा L। L में क्या करोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस f0 अपॉन में माइनस h, तो ये भी अल्टीमेटली यही बन जाएगा f ऑफ माइनस h अपॉन में माइनस h। अच्छा ठीक है, समझ गई समझ बेटा। आप थोड़ा सा आगे का बता दो मुझे, मैं कुछ और पूछना चाह रही थी, कोई नहीं समझ गई मैं। अब देखो ये कैसे सॉल्व करोगे, FH मतलब फंक्शन एच स्क्वायर साइन 1/h। हाँ h स्क्वायर साइन 1/h, और अपॉन में h है ही, एक h से h कट गया, तो ये क्या बनेगा। अब ये लिमिट तुम बताओगे मेरे को, क्या आएगा इसका आंसर। ओहो देखना मत, चलो बताओ क्या आएगा आंसर। अब डायरेक्टली h को 0 पुट करोगे, बताओ तुमने पढ़ रखा है ऐसा कुछ कुछ। 1 आएगा। 1 कैसे आएगा, 0, देखो 0 आएगा, क्यों आएगा, साइन के अंदर तो कुछ भी पुट कर लो, तुम्हें पता है साइन -1 से 1 तक की वैल्यूज देता है, उससे बाहर तो वो पैर रखता नहीं रखता। तो जब तुम h को 0 पुट कर दोगे तो बेशक इन्फिनिटी बन रहा है, जो भी बन रहा है अंदर, तुम बोल दोगे ये तो कोई फाइनाइट वैल्यू देगा, पक्के से देगा कि नहीं देगा, साइन ऑफ 1/h। ये h की जगह तुम 0 पुट करोगे तो 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू क्या होता है, 0, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जैसे ही मैंने h को 0 पुट कर दिया तो साइन के अंदर कुछ भी बनेगा, हमें पता है, ट्रिगो की नॉलेज है हमें कि साइन के अंदर कुछ भी डालो -1 to 1 ही हमें आंसर मिलता है, मतलब कोई फाइनाइट आंसर मिलेगा। फाइनाइट आंसर मिलेगा इस वाले का, और h की जगह मैंने 0 डाला ही है, तो ये 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू क्या होता है, 0। सेम आप ये कर सकते हो। अब सॉल्व देखो, हमने यहां तक कर लिया, यहां तक कर लिया, देखो ये आएगा, जो ये वाला पार्ट है f ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h, ये आएगा, ठीक है। तो माइनस h का स्क्वायर, h आएगा ना, इधर गलत लिखा हुआ है इन्होंने, साइन ऑफ, अच्छा गलत नहीं लिखा हुआ, समझ रहे हो मैंने क्या किया है यहाँ पे,
ठीक लिखा हुआ है क्या इन्होंने? मैम साइन माइनस एच को बाहर ले लिया है। हाँ बाहर तो ले लोगे, माइनस से माइनस कर देंगे तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा। इन्होंने यहाँ लिखने में गलती कर रखी है। तुम यहाँ देख लो, देखो ये तो एक्स स्क्वायर बनेगा, साइन ऑफ माइनस वन बाई एच, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस से माइनस नीचे वाला कट जाएगा, तो ये बनेगा साइन ऑफ वन बाई एच और नीचे बनेगा एच। तो ये पिछले वाला ही क्वेश्चन हो गया, एच साइन वन बाई एच, यही तो था पिछले वाला, मतलब जो पहला पार्ट हम कर रहे थे। अब इसमें एच जीरो पुट करोगे तो ये भी आपको क्या देगा, एक मतलब ये वाला पोर्शन फाइनाइट आंसर देगा और ये जीरो है ही, तो जीरो इंटू फाइनाइट नंबर जीरो, इधर भी जीरो आ रहा है, आरएचडी में भी जीरो आ रहा था, जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, तो आप क्या बता दोगे फंक्शन क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पर डिफरेंशिएट। क्लियर है क्वेश्चन? तो इसमें तुमने क्या सीखा है कि अगर ऐसे अलग से फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे दे रखी हो ना, तो आपको वो डायरेक्ट वाला मेथड नहीं लगाना, ठीक है। और एक और इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, वो तुम याद ही कर लो, ये जो फॉर्मूला इसको याद कर लो, ये यही चीज है, देखो x की पावर p साइन वन बाई एक्स है, यहाँ पर क्या था आपका, मतलब इस टू को इन्होंने p की फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस वहां पावर की जगह p लिख दिया। तो ये क्या कह रहे हैं, fx इज कॉन्टिन्यूअस कब, एट x इक्वल्स टू जीरो, जब p क्या होगा आपका ग्रेटर देन जीरो, और fx इज डिफरेंशिएबल कब होएगा, जब p आपका क्या होएगा ग्रेटर देन वन। इसको याद कर लो, ज्यादा दिमाग इसमें लगाना मत, एक क्वेश्चन हम इस पे सॉल्व कर चुके हैं। अगर p बड़ा है जीरो से तो कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, लेकिन डिफरेंशिएबल कब होएगा, जब p की वैल्यू क्या होगी आपकी ग्रेटर देन वन। सपोज वो क्वेश्चन ऐसे दे दे, वो यूं लिख देगा, बताओ क्या कहोगे फिर, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? p की वैल्यू मैंने रूट थ्री ली है, वन से बड़ी होती है, p की वैल्यू रूट थ्री वन से बड़ी नहीं है बेटा, रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है 1.73, तो बड़ी है ना वन से, बड़ी है तो तुम क्या बोल दोगे, डिफरेंशिएबल है, यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। कर लोगे, इसको नोट कर लो, डायरेक्टली इसको याद कर लेना। अब चलो आगे चलते हैं, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिनट, एक बार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। Let k be the set of all real values of x where the function is not differentiable। आपको वो सेट बताना है, मतलब बेसिकली अब आपको वो पॉइंट्स ढूंढने हैं जिस पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब बहुत बड़ा है, देख के डर जाओगे क्या, तो तुम्हें मोड दिख रहा है, मोड दिखते ही मैंने क्या बोला था, क्या करना है, ब्रेक कर लो इसको। अब मोड x है तो तुम्हें पता है जीरो पर दिक्कत देता है मोड x का ग्राफ ये होता है, ये जीरो पर दिक्कत देता है, जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होता ये, तो आप क्या करो जीरो पर चेक कर लो, ठीक है। अगर जीरो पर है तो हर जगह है, क्योंकि मोड x सिर्फ दिक्कत क्रिएट ही जीरो पर करता है। आपने सॉल्व करके दिखा दिया भाई जीरो पर दिक्कत हो नहीं रही है, उसके अलावा तो इसको और किसी पॉइंट पे वैसे भी परेशानी नहीं होनी है, ठीक है। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा और x लेस देन जीरो होगा तो ये कैसे खुलेगा बताओ, क्या माइनस सॉरी साइन x, भाई जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो मोड x सिंपल खुलेगा, x आ जाएगा साइन x, ये आ जाएगा माइनस x प्लस टू इंटू में x माइनस फाइव। जब लेस देन जीरो है तो मोड x खुलेगा माइनस x, साइन ऑफ माइनस x क्या होता है माइनस साइन x, ये भी नेगेटिव में खुलेगा तो ये हो जाएगा प्लस x प्लस टू इंटू एक्स माइनस फाइव। अब बताओ क्या ये पिछले वाला ही क्वेश्चन बन गया, मतलब जो पहले अभी तक करते आए हैं, क्या पहले चेक कर लो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बताओ मेरे को x इज इक्वल्स टू जीरो पर, मतलब जीरो पर बताओ इसकी कॉन्टिन्यूटी क्या है। आपने मैम 2x माइनस फाइव में x में तो नहीं लगाया, नेगेटिव रखा है। हाँ बेटा क्योंकि मॉड नहीं है ना उसके, मॉड नहीं है, देखो सिंपल x लिखा हुआ है, ये जो काम कर रही हूँ ना मैं प्लस माइनस वाला, ये मॉड के साथ ही करना है आपको, क्योंकि मॉड खुलता है ना प्लस और माइनस के साथ। सिंपल x में क्या दिक्कत है, सिंपल x को तो x से लिखो, ठीक है। क्लियर हुआ डाउट? हाँ कॉन्टिन्यूअस है, जब तुम LHL और RHL निकालोगे क्या आ रहा है, देखो LHL निकालोगे तो 0 0 माइनस टू पाई, हाँ ये भी माइनस टू पाई कॉन्टिन्यूअस है। अब क्या करो इसका डायरेक्टली f डैश x निकाल लो, बताओ ये इसका आंसर बताओ तुम मेरे को, k का सेट बताओ क्या आएगा, ऑप्शन बताओ। f डैश x क्या आ जाएगा cos x माइनस वन, ये तो क्या हो जाएगा प्लस टू, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस वन प्लस टू, ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए, x लेस देन जीरो के लिए, ठीक है। तो ये तो अल्टीमेटली क्या बन गया cos x प्लस वन, और ये क्या बन गया माइनस कॉस एक्स प्लस थ्री। अब क्या करते हो
क्या करते हो? हम 0 पुट करेंगे। हाँ पुट कर दो 0, देखो क्या आ रहा है। -2 + 2 आ रहा है। नहीं बेटा, -2 + 2 नहीं आएगा। देखो यहाँ 0 पुट करोगे cos 0 1, 1 + 1 2 आ गया। इधर 0 पुट करोगे तो -1 + 3 कितना होएगा? 2 ही होएगा ना। तो तुमने क्या दिखा दिया कि, क्या दिखा दिया बताओ? 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और मैंने बोला था सिर्फ 0 पर ही चेक करना, उसके अलावा तो इसको कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आंसर क्या हो गया? ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जिस पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आंसर क्या हो गया आपका? एन एम्प्टी सेट, मतलब 5। बताओ, क्लियर हुआ क्वेश्चन? समझ आ गया सबको? मैम लास्ट वाला समझ नहीं आया। लास्ट वाला बेटा मैंने डायरेक्ट पुट किया है, वही बच्चा पूछ रहा है क्या जो कल मिस हो गया था क्लासेस का? यस मैम। बेटा देखो ये कॉन्सेप्ट अब आप ध्यान रख लो, वैसे आप फर्स्ट क्लास देखोगे तो पता चल जाएगा। मैंने फंक्शन चेक कर लिया ब्लू में। पहले मैंने क्या किया? पहले तो मैंने मोड को ब्रेक कर दिया, ठीक है। मोड को ब्रेक करके मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने चेक किया फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। मैंने LHL और RHL निकाला, ठीक है। LHL इक्वल्स टू RHL मेरा आएगा। मुझे पता चल गया फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। जैसे ही मुझे पता चल गया फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो मैंने शॉर्टकट अप्लाई कर दिया। क्या? इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव निकालो। f' निकालोगे तो इसका भी डेरिवेटिव कर दो और इसका भी डेरिवेटिव कर दो। इसका डेरिवेटिव किया तो ये आ गया, इसका डेरिवेटिव किया तो ये आ गया, ठीक है। ये डेरिवेटिव में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, sin x का cos x होता है, -x का -1 हो गया, और इधर से 2x भी आएगा तो उसका 2 बच गया। तो मैंने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख दिया। cos x -1 + 2 को क्या लिख सकती हूँ? cos x + 1। सिमिलरली यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 + 2 कर दो 3, -cos x + 3। इसके बाद जिस भी पॉइंट पे आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाह रहे हो उस पॉइंट को डायरेक्टली पुट कर दो। जब ग्रेटर देन की बात करो तो RHD निकलेगा पुट करोगे तो, और लेस देन की बात करो तो LHD निकलेगा। RHD के लिए आपने क्या किया? 0 पुट कर दिया। किसमें? इसमें। इसमें 0 पुट करो। cos 0 + 1 कितना होता है? 1 + 1 = 2। तो यहां से तो मुझे मिल गया आंसर 2। LHD में क्या करोगे? 0 पुट करो इस वाले में। तो इसमें 0 पुट करोगे तो -cos 0 + 3 कितना आ जाएगा? -1 + 3 मतलब 2। तो मेरा LHD भी 2 आ गया, RHD भी 2 आ गया, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब फंक्शन क्या है? 0 पर डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब मुझे कोई ऐसा पॉइंट मिला ही नहीं जिस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो के सेट क्या हो जाएगा आपका? एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब मान लो आप 2 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे होते, हालांकि ये cos x है, मैं वैसे बता दूं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आप 2 पे चेक कर रहे होते, आपको 2 पे चेक करनी होती है डिफरेंशिएबिलिटी। तो f' निकाल लिया आपने, यहां तक आ गए आप। उसके बाद जो पॉइंट आप पुट करते हो क्या करते? 0 नहीं पुट करते, आप 2 पुट करते, क्योंकि आप 2 पे चेक कर रहे हो डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ 0 पे चेक कर रहे थे तो मैंने डायरेक्टली 0 पुट कर दिया। समझ आया? अभी क्लियर है? अब मेरे को ये बताओ कि अभी नेक्स्ट आगे भी है क्या तुम्हारी कोई क्लास, या 5 मिनट ले लूं एक्स्ट्रा? जल्दी बोलो। अभी कोई नेक्स्ट लेक्चर है या बस खत्म में इसके बाद? हम केमिस्ट्री का है। कितने बजे है? चलो ठीक है। 9:30 बजे। 9:30 का। देखो कितने क्वेश्चन रह गए। एक तो ये रह गया, इतनी हिंट मैं दे देती हूँ। mod x दे रखा है, ब्रेक कर लेना। फंक्शन कॉन्टिन्यूस आएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस आएगा तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए f' निकाल लेना, ठीक है। सिंपल है। एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। बाकी इसका सॉल्यूशन दे रखा है अगर तुम देखना चाहो तो। और एक ये 2 क्वेश्चन रह गए। एक तुम्हारा मैंने होमवर्क दे दिया, और एक मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें होमवर्क दिया था, उसको तो तुम्हें करके आना ही आना है। उस दिन सबसे पहले आके वही पूछूंगी ग्राफ का, ठीक है। बताओ अब कोई समस्या?